इस राशि के लोग अगर चाहें तो अपनी इनकम को बहुत बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह सच में इनकम वाली राशि है। वो स्थान मिला है इस राशि को स्पेशली इनकम के लिए और डिजायर्स कंप्लीट करने के लिए, यानी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए। तो इच्छा पूर्ति के मामले में जो भी इनके मन में ऊंची ऊंची इच्छाएं आती हैं उसकी पूर्ति के लिए, और दूसरा इनकम के मामले में यह राशि सर्वश्रेष्ठ सबसे महत्वपूर्ण है। यह नेचर का गॉड द्वारा गिफ्ट दिया हुआ राशि है, और इस राशि में जो जातक जन्म लेते हैं वो सच में ऐसी ही इच्छाएं रखते हैं और पूरी भी करते हैं। नमस्कार, रुद्राष्ट्र विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। आज हम राशियों के क्रम में बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि काल पुरुष की कुंडली में 11वां स्थान रखती है, 11वें भाव का आधिपत्य रखती है। 11वां भाव जो है वो इनकम का भाव है। 11वां भाव जो है वो हमारी इच्छा पूर्ति का भाव है। क्योंकि चंद्रमा इस राशि में बैठेगा जो कि जल तत्व है, और 11 नंबर की कुंभ राशि जो कि स्वयं में वायु तत्व है। वायु और जल का कॉम्बिनेशन क्या रिजल्ट देगा? वायु का जो तत्व है वह ऊंचाइयां, यानी वायु जिस प्रकार हल्की होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स उसका ज्यादा उस पर असर नहीं पड़ता, तो वह ऊंचाइयां बराबर ऊंचाइयों को छूने के लिए लालयित रहती है। इसी प्रकार कुंभ राशि के जो जातक होते हैं ये हमेशा ऊंचाइयों को छूने के लिए लालायित रहते हैं, और इनकी डिजायर्स मोस्टली पूरी भी होती हैं। जिस प्रकार वायु को हम सीमाओं में नहीं बांध सकते, उसी प्रकार कुंभ राशि के जातकों के मन की स्थिति भी होती है। ऐसे जातकों का मन जो है वो सीमाओं में नहीं बंधता। वैसे तो किसी का भी मन सीमाओं में नहीं बंधता, लेकिन ऐसे जातक कुछ ना कुछ क्रिएटिव, कुछ ना कुछ रचनात्मक सोचा करते हैं, और विशेष तौर पे इनकम को बढ़ाने के मामले में या फिर किसी प्रकार का नया इन्वेंट करने के मामले में, कोई खोज, कोई आविष्कार या कुछ ऐसा जो अभी तक डिस्कवर ना हुआ हो, कुछ विशेष, कुछ खास कर गुजरने की सोच कुंभ राशि के जातकों में होती है। क्योंकि स्वामी शनि है, इसलिए थोड़ा सा आलस्य का अवगुण दे देते हैं, और यही कारण है कि ऐसे लोग जो प्लान बनाते हैं उस प्लान को जल्दी इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, टालते हैं, या थोड़ा प्लान करते हैं थोड़ा कल पर छोड़ देते हैं, और इसी कारण यह डिले होता रहता है, और यह अपनी उस ऊर्जा को ठीक से इस्तेमाल समय रहते नहीं कर पाते। थोड़ा समय जब बीत जाता है तब ऐसे लोग फेमस होते हैं और अपना आय का नए नए साधन जुटाने के लिए कोशिश करते हैं और सफल होते हैं। लगभग 36 साढ़े 36 वर्ष की आयु के बाद ऐसे लोग इनकम, प्रॉपर इनकम करना शुरू कर देते हैं, और फिर धीरे धीरे वो बढ़ते चले जाते हैं। क्योंकि जल का तत्व चंद्रमा स्वयं इसमें बैठ गया है, तो वह आपके मन को कहीं ना कहीं बार बार विचलित भी करता है। क्योंकि मन जो है वह बैठा है वायु तत्व की राशि में, यानी कि आपका जो मन है वह आवेश में उड़ेगा। निश्चित तौर पर आप हाईली क्रिएटिव होंगे, आपके मन में पलक झपकते विचार आ जाएंगे। अगर आप इस पलक झपकते विचार आ जाने के कारण को अगर सटीक दिशा दे दें तो बहुत अच्छे क्रिएटर हो सकते हैं, कंटेंट राइटर हो सकते हैं। ऐसे जातक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर हो सकते हैं। वह सभी चीजों में सफल हो सकते हैं जो अमूर्त हों, यानी कि जिसमें ठोस चीजें न दिखती हैं। क्योंकि वायु के तत्व की प्रधान राशि है, तो इसलिए जो भी हवाई चीजें होंगी उसमें यह लोग बहुत माहिर होते हैं। अगर किसी और ग्रह विशेष की दृष्टि नहीं पड़ रही है तो यह एक सामान्य फलादेश होगा जो कुंभ राशि के जातकों पर एप्लीकेबल होगा। क्योंकि ठीक सामने, यानी कि जो हमारा स्पाउस का भाव होगा कुंभ राशि के लिए, वह होगा सिंह राशि का, और दोनों ही राशियां जो होंगी वह स्थिर राशि की होंगी। लेकिन एक का स्वामी शनि है और दूसरे का, यानी जीवन साथी वाले भाव का स्वामी सूर्य है। तो शनि और सूर्य में आपस में शत्रुता होने के कारण कुंभ राशि के जातकों का जो जीवन साथी के साथ
जो तालमेल होता है वह उठापटक भरा होता है, किसी न किसी बात को लेकर तकरार बनी रहती है, क्योंकि स्थिर राशि के जातक स्वयं कुंभ राशि के होते हैं और जीवन साथी वाला जो भाव है उसका स्वामी जो है राशि वह भी स्थिर राशि है। तो दोनों के डिसीजन बहुत स्थिर होते हैं, दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े रहने वाले होते हैं, दोनों को ये लगता है कि हम सही हैं। और क्योंकि दोनों के आपस में शत्रुतापूर्ण संबंध हैं शनि और सूर्य में, तो शत्रुतापूर्ण संबंध कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर तकरार, जिद पे अड़ जाना, अपनी बात को लेकर पीछे ना हटना, यह बार बार खटपट उतार चढ़ाव जैसे संबंध बनाता है। क्योंकि सप्तम सूर्य की राशि है, थोड़ा सा हठी जिद्दी राशि है, थोड़ा सा अहंकारी भी कह सकते हैं। और शनि में भी वही तत्व है, शनि थोड़ा सा सेवा भाव वाली राशि है। कुंभ की राशि का स्वामी शनि जो कि सेवा भाव की भी राशि है और सेवा भाव वाला ग्रह अधिपत्य धारण करता है, इसलिए भी थोड़ा सा इस राशि के जातक बुद्धिमान होते हैं, इसलिए यह झुकने में, मान मनोवल करने में भी नहीं हिचकिचाते, लेकिन शुरुआत में प्राइमरी लेवल पर यह भी भिड़ जाते हैं, अड़ जाते हैं और इनके दाम्पत्य जीवन में इसी कारण छुटपुट कलह निरंतर बनी रहती है। फिर भी अगर आल ओवर निचोड़ निकालें तो यह एक ऐसी राशि है जो थोड़ा बहुत आकर्ष तत्व का भी इसके अंदर समावेश माना गया है। 12 राशियों में केवल इसी राशि में इस तत्व का थोड़ा सा समावेश माना गया है और यह एक ऐसी राशि है जो करोड़पति अरबपति बनने की क्षमता रखती है, अगर इस राशि के जातक आलस्य न करें तो। समय रहते ही अगर या अपने प्रारंभिक दिनों में जब इनका स्ट्रगल का टाइम होता है उस समय अगर यह हार न माने, अपने अनुभव को निरंतर बढ़ाते रहें, लगातार प्रयास करते रहें और डटे रहें, तो निश्चित तौर पर 35-36 वर्ष आसपास पूर्ण होते होते या अपने पीक पर पहुंचते हैं और उसके बाद लगातार इनका जो पीक का जो पॉइंट है उस पर यह स्थिरता से बने रहते हैं, फिर यह गिरते नहीं हैं। बाकी कुंडली की कुछ स्थितियों को भी देखना पड़ेगा कि किसकी कुंडली में कुंभ राशि के ऐसे जातक जिनकी कुंडली में कुछ और ग्रह विशेष कहीं कोई विशेष नेगेटिव इंपैक्ट तो नहीं दे रहे हैं। अगर सब कुछ लगभग ठीक हो तो यह साधारण फल है जो कि विशेष प्रभावकारी हो सकता है कुंभ राशि के जातकों के लिए। शुक्र कारक ग्रह होते हैं, भोग और विलास के ग्रह हैं, इसलिए इनको वह धन संपत्ति मान मर्यादा चकाचौंध ग्लैमर हर एक चीज मिलने की इनकी जीवन में पूरी संभावना पूरी पॉसिबिलिटी होती है। कुंभ राशि के जातक अगर इन बातों का विशेष ध्यान रखें तो धन के मामले में, आय के मामले में बहुत ऊंचाइयां या छू सकते हैं और यह लोगों से बहुत विशेष हो सकते हैं, धन के मामले में, क्रिएटिविटी के मामले में और इनकम के मामले में। तो आज इस वीडियो को यहीं पर विराम देता हूं, अगले वीडियो में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए जय महाकाल।